सो वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टेशन। मैं हूं सारांश देवांगन, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 3 ऑफ सोशल साइंस, क्लास 6 एनसीईआरटी बुक। चैप्टर नेम इज़ लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ। अभी इस चैप्टर में हम पढ़ाई करेंगे माउंटेन्स, प्लेटूज और प्लेन्स के बारे में। ठीक है, यही तीन हमको बस इस चैप्टर में पढ़ाई करना, कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको एक चीज़ बोलूँ, माउंटेन्स आप जानते हैं कैसे बनता है। जब भी जैसे ये अपना ये अर्थ है पूरा, ठीक है, इसके अंदर ना टेक्टोनिक ऐसे प्लेट्स होते हैं, ठीक, दूर दूर में होते हैं, एकदम भी नहीं, लेकिन आपस में जुड़े नहीं रहते। लेकिन तो जब भी वो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराते हैं, मतलब कि जो ज़मीन वाली जगह वो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, वो आपस में जगह जब टकराते हैं, तो जब दो ज़मीन जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद जैसे ये ज़मीन है और ये ज़मीन है, जब दोनों जोड़ के यहाँ पे एकदम पास में आ जाएंगे, तो यहाँ वो जो ज़मीन रहती है वो ऊपर उठ जाती है, और ऊपर उठने के कारण ये बनता है पहाड़, दैट इज़ माउंटेन्स। माउंटेन्स आपको बता दूँ, सबसे यंग माउंटेन्स है आज हिमालय, याद रखिएगा, ठीक है। जो अपने हिमालय है सबसे यंग माउंटेन, क्यों? क्योंकि उसका हाइट आज भी पर सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ते जा रहा है। और सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? ये है सबसे न्यू। और सबसे ओल्डेस्ट कौन सा बताइए आप लोग? ओल्डेस्ट है आपका अरावली रेंज, ठीक है। अब इसके बाद आपको पहले शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए आगे। ये ऐसे बनते हैं माउंटेन्स। अब इसको अपन पढ़ते हैं कि ये आपको प्लेटूज कैसे बनते हैं। प्लेटूज बनते हैं वॉल्केनिक एरप्शन। जब भी कोई ज्वालामुखी या कुछ भी फटता है अंदर, जब भूकंप आता है, मोस्टली वॉल्केनिक इरप्शन से होता है। जब भी वॉल्केनिक फटता है तो ऊपर की सतह, ऊपर के एरिया में बहुत सारे उसमें उसके आग, जो भी अंदर केमिकल्स रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं। लाखों साल के बाद ये जो है ये पूरा ठंडा हो जाता है और ये बन जाता है प्लेट्यूस। और ये हाई इन मिनरल्स रहता है, याद रखिएगा। प्लेट्यूस में सबसे ज़्यादा मिनरल्स रहता है, इसलिए बहुत सारे माइंस, इंडस्ट्रीज प्लेट्यूस में आते हैं, क्योंकि ये पूरा खनिजों का भंडार रहता है। फिर आते हैं प्लेन्स में। प्लेन्स कैसे रहते हैं? अब देख रहे हैं ये स्लोप ऐसा हो रहा है ना। स्टडी हम लोग पहले माउंटेन्स पढ़ रहे हैं, फिर प्लेट्यूस पढ़ाई कर रहे हैं, फिर पढ़ाई कर रहे हैं हम प्लेन्स। प्लेन्स क्या रहता है, जो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, ज़मीन है, फिर पठार है, फिर पर्वत है। ये आपको एकदम सिंपल भाषा आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम चलते हैं। ये आगे हम द 3 पिलर्स ऑफ टोपोग्राफी, जो बताया आपको, माउंटेन्स, प्लेटूस एंड प्लेन्स, आपको बहुत इजी में बता दिया। अब इसको पढ़ते डिटेल में। माउंटेन्स क्या होते हैं? लैंड फॉर्म्स सच एज लैंड फॉर्म्स मच हायर देन द सराउंडिंग्स लैंडस्केप विद स्टीप स्लोप्स। मतलब आसपास की जगहों से बहुत हाइट में होने वाला चीज़, जो उसको बोलते हैं माउंटेन्स। कि माउंटेन्स बहुत हाइट में आता है। और माउंटेन्स का ये जो इसको बोलते हैं स्टीप स्लोप्स, मतलब खड़ा ढलान है। ठीक है ना, स्टीप स्लोप्स, ढलान खड़ी होती है ना, इसको याद रखिएगा। और इसके बाद ये जो ऊपर पॉइंट होते हैं वो होते हैं नुकीले, जिसका नुकीले पॉइंट है, जिसे ढलान बोलो ना। अब ढलान ऐसा नहीं है, ढलान इसको बोलते हैं ढलान, जिसका ढलान खड़ी है उसको बोलते हैं माउंटेन्स। अब आते हैं हम लोग प्लेट्यूस में। प्लेट्यूस क्या होते हैं? एलिवेटेड लैंडफॉर्म्स विथ अ फ्लैट सरफेस एंड स्टीप साइड्स। स्टीप मतलब होता है खड़ी, इसका साइड्स खड़ा होता है ना, इसको याद रखिएगा, सीधा खड़ा होता है, स्लोप नहीं आता। और ऊपर का जो ज़मीन आता है वो होता है फ्लैट, जैसे इसका होता है नोकीला, इसका पूरा होगा फ्लैट। अब आते हैं हम लोग प्लेन्स में, ठीक है। प्लेन्स में क्या है? एक्सटेंसिव फ्लैट और जेंटली अनडिलेटेड सरफेस, यूजुअली अंडर 300 मीटर एलिवेशन। मतलब ज़मीन से जो लेस देन 300 मीटर की हाइट रहता है उसको बोलते हैं प्लेन्स। क्या आपको समझ आ गया? अब इसके बाद हम अब अगला पढ़ते हैं, ठीक।
माउंटेन्स, हाई एल्टीट्यूड एनाटॉमी। माउंटेन्स में इसमें जो ही पार्ट्स उसको पढ़ते हैं, ठीक है। इसको बताया था आपको, जो नोकीला पॉइंट क्या बोला था मैं, कि ये बहुत पिक पॉइंट होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं पिक। नैरो समिट, ऑफन परमानेंटली स्नो कैप्ड एट हाई एल्टीट्यूड्स, अधिक ऊंचाई पर प्राय स्थायी बर्फ से ढका हुआ था। ये जो है ना, ये देखो, ये अक्सर देखो ढका रहेगा ये ना, ये बर्फ से, ठीक है। उसके बाद अब अगला क्या बोला है आपको, स्टीप स्लोप्स। स्लोप मतलब होता है ढलान, और खड़ा ढलान, ये आ गया समझ आपको। अब इसके बाद अगला क्या पॉइंट है, माउंटेन फॉरेस्ट। कॉनिफर्स, पाइन, फर, देवदार गिविंग वे टू मॉस एंड लीचर मास और लाइकेन हाइप। मतलब ये जो है ना, ये फॉरेस्ट को भी जगह देता है, और इसी में वहाँ के रहने वाले लोग अपना खेती बाड़ी भी करते हैं, एग्रीकल्चर भी करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ब्रॉड बेस। ये जो है, ये जो एरिया है ना, इसको बोलते हैं ब्रॉड बेस। मतलब चौड़ा आधार आता है इसका, नीचे बहुत चौड़ा रहता है, ऊपर रहता है नुकीला। नीचे बहुत चौड़ा रहेगा, ऊपर रहेगा नुकीला, ठीक है। अब इसमें आप समझिए, अपन जितना पढ़ाई किए, ये क्या किए अपन, एक किए माउंटेन्स, दूसरा किए प्लेट्यूज, और तीसरा किए प्लेन्स। लेकिन जब हम जाते कहीं घूमने, तो बोलते हैं कि ये हिल है, देहरादून हिल्स है, मनाली हिल्स है, कोई भी हिल्स है, तो वो क्या है, वो तो हम पढ़ाई नहीं किए। हिल्स मतलब माउंटेन और प्लेट्यूज के बीच के जो होता है उसको बोलते हैं हिल्स। माउंटेन्स क्या होता है, ये ऐसा रहता है, प्लेट्यूज ऐसा रहता है, ठीक है। अब ये कैसा रहेगा, ये हिल्स, ये रहेगा ऐसी, लेकिन इसका हाइट ना कम रहेगा और एकदम नुकीला भी नहीं रहेगा, ये ऐसा रहेगा, एकदम नुकीला नहीं रहेगा, ठीक है। तो लोअर हाइट और लेस स्टेप, मतलब उसका हाइट कम रहेगा, और ये ढलान उसका खड़ी नहीं रहेगा ज़्यादा, और ये इसका टॉप ना राउंडेड रहेगा, ठीक है। ये आपको आगे समझ। अब आप चलते हैं अगले स्लाइड में। माउंटेन्स, ह्यूमन इम्पैक्ट एंड इकोलॉजी। पर्वत, मानव प्रभाव और परिस्थितिकी। अपॉर्चुनिटीज, हमको पर्वत क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ देता है, ये भी याद रखिए। आपको बताया था एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए जगह देता है। और पहाड़ में कौन सा एग्रीकल्चर होता है, उसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अपना टेरेस फार्मिंग। ऑन कार्व स्टेप्स, जो बताया था ऐसे जहाँ पर थे जगह, उसमें होता है टेरेस फार्मिंग। लाइवलीहुड, हर्डिंग एंड टूरिज्म, पशुपालन और पर्यटन का काम रहता है। एग्रीकल्चर, लाइवलीहुड। कल्चर क्या है, सेक्रेड समिट एंड पिलग्रिमेज साइट्स, जैसे भगवान का जगह होता है, हम बोलते हैं वैष्णो देवी, वो कहाँ है, पहाड़ में बैठी मैया जी। तो कल्चर के लिए बहुत इसकी इंपॉर्टेंस है पर्वत। चैलेंजेस क्या है, टेरेन, रड एंड रफ, बिहड़ उबड़ खाबड़, जो हम आते हैं स्लोप में, ये स्लोप ऐसे स्ट्रेट नहीं होता, बहुत ऐसे उबड़ खाबड़ ऐसे रहते हैं वो। हजार्ड्स क्या होते हैं, लैंडस्लाइड्स, कभी भी उस लैंड से आता तो भूस्खलन का बहुत ज़्यादा डर रहेगा। लैंडस्लाइड मतलब होता है भूस्खलन। अब हम, आप समझिए, ये है आपका माउंटेन, और यहाँ मान लो एक रोड है, जब भी पानी गिरे तो यहाँ से कुछ माउंटेन्स को स्टोन लेके आते तो ये रोड में गिरता, कभी भूस्खलन हो सकता है वो चीज़ का, है ना, उसको याद रखिएगा आप। अब अगला क्या है, एवलांचेस, स्नो कोलैप्स। स्नो कोलैप्स मतलब समझ गए, बर्फ वाला हिमस्खलन, ठीक है। ये था अपना भूस्खलन, मतलब ज़मीन का जो भूस्खलन होगा, और स्नो कोलैप्स होगा, ठीक है। फ्लैश फ्लड्स, अचानक बादल फटना, जैसा बताया था, ये आपका पहाड़ है, यहाँ पर ऐसे ऐसे ये है बादल, बादल जब यहाँ पर आएगा तो ये जो नुकीला है उसको ना क्लाउड बस्ट कर देगा, और यहीं से आएगा बाढ़, ठीक है। ये आपको आगे समझ यहाँ पर। अब चलिए हम चलते हैं, अब अगले चलते हैं स्लाइड्स में, ठीक है। मास्टर लिस्ट, पिक्स ऑफ द वर्ल्ड। अब हम पढ़ते हैं विश्व के प्रमुख शिखर, जैसा बताया था आपको, ये अपना जो माउंटेन का होता है। पिक्स किसको बोलते हैं, ये जो होता है, ये और जो पॉइंट होता है, ठीक है, ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं पिक्स। और पिक्स का कैसे होगा काम, इसको याद रखिएगा। पिक्स मतलब सबसे ऊंचा पॉइंट। तो अपने इंडिया में कौन सा है, ये इसको याद रखिए, अपने इंडिया में है एशिया, एशिया में आता है अपने इंडिया, एशिया में, अपने इंडिया में समझिए माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा।
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और ये कौन से पर्वत में, कौन से माउंटेन में, वो बोलते हैं हिमालय। ठीक है, हिमालय एक रेंज है ना पूरा, याद रखिए जी, ये ऐसे, ये पूरे हिमालय ऐसे करके। ठीक, तो हिमालयस में माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। दूसरा पार्ट कौन सा है, दूसरा आता है साउथ अमेरिका में माउंट एकोनकागुआ। माउंट एकोनकागुआ उसको याद रखिएगा ना, माउंट एकोनकागुआ। पहला कौन सा है अपना माउंट एवरेस्ट, और कंचनजंगा आता है जो कहाँ आता है, ये आता है एशिया में। कौन से पर्वत में, हिमालय में। दूसरा कहाँ आता है, साउथ अमेरिका में आएगा, वो है कि माउंट एकोनकागुआ। वो कहाँ है, वो कौन से पर्वत पे, ये एंडीज़। ठीक है, अब तीसरा क्या आता है, अफ्रीका। तो अफ्रीका का सबसे पीक पॉइंट कौन सा है, किलिमंजारो। वो कोई भी रेंज में नहीं है, वो एक अलग से पॉइंट बना है, इसको याद रखिएगा ना। यहाँ पर देखिए कोई भी पॉइंट पे नहीं बना है, कोई भी पर्वत पे नहीं बना है, वो अलग से रेंज है वो। अब अगला पॉइंट है चौथा, कौन सा है, यूरोप। माउंट ब्लैंक, माउंट ब्लैंक। और कौन से पहाड़ पे है, कौन सा रेंज बोले उसको, ये है एल्प्स। पांचवा कौन सा है, ये आता है अनामुड़ी। कहाँ आता है, साउथ इंडिया। और आता है ये सबसे हाईएस्ट इन साउथ इंडिया, इसको याद रखिएगा। अब इसको कैसे पढ़ता है, आपको याद करने का तरीका बताना। ठीक है, चलिए अब इसको याद करते हैं हम कैसे। चलिए अब अपन पढ़ते हैं इसमें। पहला पहला कौन सा आएगा, सबसे पहला पॉइंट कौन सा, आप इसको याद रखिए पॉइंट में, माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा, ये कहाँ पर है, एशिया में। कौन से रेंज में, हिमालयाज में आता है। ठीक है, दूसरा क्या आएगा अपना, माउंट एकोनकागुआ। ये कहाँ आता है, साउथ अमेरिका। पहला क्या था, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा। अब माउंट पढ़े, सो कंचनजंगा बस पढ़िएगा। माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा ये कहाँ आता है अपने, ये एशिया में आता है। और कौन सा रेंज में, हिमालय में। दूसरा है माउंट एकोनकागुआ, ये कहाँ है, साउथ अमेरिका, जो कि एंडेस पहाड़ी पर आता है, एंडेस। और तीसरा क्या है, माउंट किलिमंजारो। माउंट एवरेस्ट पहला, कंचनजंगा दूसरा, और क्या था, माउंट एकोनकागुआ। तीसरा क्या, माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो जो कहाँ है, अफ्रीका में है, जो किसी रेंज में नहीं है, एक अलग से पर्वत बना हुआ है ये। अब अगला क्या है, चौथा, यूरोप में माउंट ब्लैंक, जो एल्प्स रेंज में आता है। और फिर अगला है साउथ इंडिया, जो अनामुड़ी, अनामी पीक पे आता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया अपना। उसके बाद अपन आते हैं प्लेट्यूज। ठीक है, प्लेट्यूज में आए अपन लोग, द टेबल लैंड्स, पठार की कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रमुख विशेषताएं, फ्लैट सरफेस विद स्टिप साइड्स, जो बताया था आपको, ये होता है फ्लैट सरफेस। और स्टिप साइड्स मतलब खड़ी ढलान, ढलान में नहीं, साइड्स को से खड़ी होता है ना, ढलान यहाँ पर इसका वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हम, से खड़ा आएगा, ढलान ऐसा होता है, खड़ा ढलान। फ्लैट सरफेस विद स्टिप साइड्स, चपटी सतह और सीधा ढलान। रॉकी सॉइल रहता है, जनरली लेस फर्टाइल, ये होता है लेस फर्टाइल। ठीक है, अब अगला आता है केस स्टडी, द टिबेटन प्लेट्यू, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अपने टिबेटन प्लेट्यू को बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड। अब इसको याद रखिए, यहाँ पर केस स्टडी में क्या क्या आएगा, ये पहला और दूसरा। अपन दो चीज़ पढ़ेंगे, अपना टिबेटन प्लेट्यू और डक्कन प्लेट्यू। ठीक है, ये है टिबेटन प्लेट्यू, ये है डक्कन प्लेट्यू। ओके, और टिबेटन प्लेट्यू को बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड, जो कि 4500 मीटर एवरेज एल्टीट्यूड पे है वो। ओके, 2500 किलोमीटर लॉन्ग है वो। मैं चंडीगढ़ से कन्याकुमारी जब जाओगे तो जो डिस्टेंस पड़ता है वो पड़ता है 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, जो कि उतना लंबा वो पहाड़ है। आप समझिए इस चीज़ को, चंडीगढ़ से कन्याकुमारी जाएंगे, उतना लंबा हमारा डिस्टेंस जो है, उतना लंबा हमारा तिब्बतन प्लेट्यू है, इसलिए उसको बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड का ये है छत। 4500 मीटर एवरेज उसका हाइट है। अगला है डक्कन प्लेट्यू, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे पुराना है ये डक्कन प्लेट्यू। फॉर्म्ड बाई वॉल्केनिक लावा एक्टिविटी, मैं आपको पहले बताया था कि वॉल्केनिक इरप्शन से बनता है, तो ये कैसे बना है, फॉर्म्ड बाई वॉल्केनिक लावा एक्टिविटी। रिच, इसमें क्या लिखा है, रिच ब्लैक सॉइल,
सबसे ज़्यादा ब्लैक सोइल कहाँ मिलती है? ये है वॉल्केनिक लावा एक्टिविटी से आया था डक्कन प्लेट्यू में। ठीक है, ये अपना हो गया। अब इसे पढ़ते हैं प्लेट्यूज के बारे में। और मिनरल्स स्टोर हाउस, सबसे ज़्यादा मिनरल्स रहते हैं इसमें। ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, पूर्वी अफ्रीका का पठार है ना, इसको याद रखिएगा, पूर्वी अफ्रीका का पठार है वो। ओके, और जो आप बोल रहे हैं सबसे ज़्यादा जो बताया मिनरल्स कहाँ मिलेंगे आपको, वो आपको वहीं मिलेंगे पठार पे। क्योंकि पठार किससे होता है? वॉल्केनिक इरप्शन से ही बनता है पठार। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, ये प्लेट्यू है जहाँ पर आपको गोल्ड और डायमंड्स बहुत मिलेंगे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये प्लेट्यू है जहाँ आपको गोल्ड और डायमंड्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद छोटा नागपुर आता है प्लेट्यू, ठीक। छोटा नागपुर कहाँ आता है? ये तो इंडिया में है। यहाँ पर आपको मिलेंगे आयरन, कोल, मैग्नीज। आयरन, कोल, मैग्नीज मिलेंगे अपने छोटा नागपुर पठार में। और ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू मिलेंगे गोल्ड एंड डायमंड्स, ठीक है। फेमस वाटरफॉल्स, वाटरफॉल्स भी याद रखिए प्लेट्यू से आते हैं। क्यों? जैसे ये अपना माउंटेन्स है, माउंटेन्स से निकलती नदियाँ ऐसा ही। उसके बाद यहाँ होता है प्लेट्यूस टाइप ज़मीन यहाँ पर, और ये होता है ज़मीन, ये नॉर्मल प्लेन ज़मीन है। ये बह के ऐसे आते हैं, बहने के बाद जो यहाँ पर गिरते हैं ऐसे, जब ऐसे गिरेंगे ना तो यहाँ बनता है झरना, और इसी बोलते हैं वाटरफॉल, ठीक है। सबसे फेमस है विक्टोरिया वाटरफॉल, जाम्बेजी नदी बना है, ठीक है। विक्टोरिया फॉल सबसे फेमस है। वहाँ कौन सी नदी बहती है? जाम्बेजी नदी। अब आता है हुंड्रो फॉल्स, स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर में आता है, उसको बोलते हैं हुंड्रो फॉल्स। एक है जॉग फॉल्स, सबसे फेमस है ना जॉग फॉल्स। फिर आता है नोहकलिकाई फॉल्स, ये चेरापूंजी पठार पर बना है, ठीक है। यहाँ पर 340 मीटर ऊपर से गिरता है, ये इसका हाइट है ये, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? विक्टोरिया फॉल्स। अब मैं पूछूंगा कि विक्टोरिया फॉल्स में कौन सी नदी है, तो आप बोलेंगे जाम्बेजी नदी। हुंड्रो फॉल्स में कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा नदी। जॉग फॉल्स में कौन सी नदी है? शरावती नदी। नोहकलिकाई नदी, नोहकलिकाई फॉल्स कौन सी नदी है? चेरापूंजी नदी। चेरापूंजी पठार पर बना है चेरापूंजी, ठीक है, नदी है। ओके, ये इस फॉल्स में नोहकलिकाई फॉल्स को नदी बोलते हैं, ठीक। अब हम आता है अगला, प्लेन्स, द फर्टाइल लोलैंड्स। स्टेप 1 इसका ओरिजिनल कैसे होता है? मैं आपको बताया था 20 के पहले ड्रॉ करके। यहाँ से ऐसे जो आपका नदी निकला है, आपका नदी निकला, उसके बाद ये बह के ऐसे आया, ऐसे आने के बाद ये ऐसे ऐसे गया, यहाँ प्लेन्स में, ठीक है। ये है अपना वाटरफॉल्स, इसको याद रखिएगा ना, ये है अपना वाटरफॉल्स, क्योंकि ये पहाड़ है, ये पहाड़, ये आ गया प्लेट्यूस, यहाँ अपना गिरा नदी, यहाँ से वाटरफॉल बन गया, और यहाँ से बह के जो जा रहा है वो अपने सेडिमेंट्स लेके जा रहा है, मतलब कि हिमालय या कहीं से भी जो पर्वत से ऊपर से निकल रहा है नदी, तो लाखों टन रोज वहाँ का पहाड़ का, माउंटेन्स का पार्टिकल्स लेके आता है, लाखों टन पार्टिकल्स लेके आता है अपने पानी के साथ वो, और वो पार्टिकल्स ऐसे बहते हैं, उसको बोलते हैं सेडिमेंट्स। और बह के वो पूरा इधर, जैसे ये नदी है, ये बह रहा है, उसके आजू बाजू पूरा सेडिमेंट्स फैल जाता है, और ये सेडिमेंट्स हाईली इंपॉर्टेंट रहता है एग्रीकल्चर के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए आप याद रखिएगा, हाईली इंपॉर्टेंट है आपके एग्रीकल्चर के लिए। रिवर्स ओरिजिनेट इन माउंटेन्स एंड कलेक्ट रॉक, सैंड एंड सॉइल। These particles are carried downstream in sediments. Sediments are deposited in the lowlands less than 300 meter, creating high fertile soil. ये सबसे हाई फर्टाइल सोइल होता है इसके आसपास वाली जगह, प्लेन्स मतलब नदी के आसपास वाली जगह सबसे हाई फर्टाइल होता है, ठीक है। अब अगला आते हैं द प्लेन्स, द क्रेडल ऑफ पॉपुलेशन। मैदान मतलब जनसंख्या का पालना। मैदान क्या बताया आपको? हाईली फर्टाइल होते हैं, मतलब वो एग्रीकल्चर में बहुत कम आएंगे, और आइडियल फॉर क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, मेज, कॉटन, जूट। राइस भी सब आज याद करो, दाल चावल याद करो, सीधा दाल चावल, फिर मेज, कॉटन, जूट, ठीक है।
चावल गेहूँ कपास जूट जैसी फसलों के लिए आदर्श। 40 करोड़, इसको पढ़ना, इसको याद रखना है, ये आपको एग्जाम के लिए नहीं है लेकिन इसे बस पढ़िएगा। 40 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ इंडियाज गैंगेटिक प्लेन, मोर देन 25% ऑफ द टोटल। ठीक है, मतलब कि 40 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो गंगा के मैदान, गंगा के आसपास से जो एग्रीकल्चर उस पर जीती है ये। ठीक है, अब है इसमें आते हैं जेंटल स्लोप्स। मेक्स जेंटल स्लोप्स में एक रिवर नेविगेशन वाटर वेज हाईली इफेक्टिव, ये नेविगेशन में काम आता है ये, और वाटर वेज के लिए अपने जो नाव चलाने के लिए। ठीक है, मॉडर्न चैलेंज, ओवर रिलायंस ऑन इरीगेशन इज कॉजिंग ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, मतलब जो अपना ज़मीन है उस नीचे जो होता है ग्राउंड वाटर होता है ये, उसमें ज़्यादा डिपेंड रहोगे तो ये नीचे का पानी को कम करता है। अब आते हैं लास्ट स्लाइड पे, टोपोग्राफिक सिंथेसिस मैट्रिक्स, भू आकृतिक संश्लेषण मैट्रिक्स, माउंटेन्स। शॉर्ट पढ़ते हैं, ये है समरी ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन। माउंटेन्स, हाई एल्टीट्यूड स्टीप स्लोप्स, ये आपको बताया था, बहुत ऊंचा रहता है और उसका ढलान जो होता है वो खड़ी रहता है। ठीक है, प्लेट्यूस क्या होता है, ऊपर का जगह फ्लैट रहता है, मिट्टी रॉकी रहती है। प्लेन्स क्या होता है, 300 मीटर, लेस 300 मीटर फ्लैट सेडिमेंट डिपॉजिट, मतलब जो ऐसा ज़मीन होता है ये अपनी ज़मीन, तो उसके आसपास या जो भी इसमें 300 मीटर ये ज़मीन पूरा सेडिमेंट डिपॉजिट रहता है। ठीक है, माउंटेन में की वैल्यू क्या है, रिवर सोर्स है, यहीं से रिवर्स निकलते हैं, यहाँ से टूरिज्म होता है, फॉरेस्ट होता है। ये आपको मेंस में काम आएगा, अभी लिखे माउंटेन्स बारे में, तो याद रखिएगा रिवर सोर्स और टूरिज्म फॉरेस्ट में बहुत अच्छा इसमें टॉपिक लिख सकते हैं आप। प्लेट्यूस, मिनरल स्टोर हाउस, बताया था स्टोर हाउस बहुत ज़्यादा है ऑफ मिनरल। वाटरफॉल्स यहीं से निकलेगा। प्लेन्स के एग्रीकल्चर और हाई पॉपुलेशन। अब माउंटेन्स का ये अपना एग्जांपल क्या है, हिमालयस, एंडेस और माउंट ब्लैक, ये कहाँ था याद है आपको, हिमालयस ये एशिया में, ये कहाँ था बताइए, साउथ अमेरिका। माउंट ब्लैक कहाँ था बताइए, इसको आप कमेंट बताइए, चलिए इसको मैं 2 बता दें, कमेंट में इसको आप बताइए। प्लेट्यू इसका सबसे फेमस और सबसे हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट प्लेट्यू टिबेटन प्लेट्यू जो 4500 मीटर का एवरेज हाइट है, आपको बताया था। ठीक, अब अगला वॉल्केनिक से कौन से प्लेट्यू निकले हैं, वो डेक्कन। मैदान कौन सा है, गैंगेटिक प्लेन, 40 करोड़ पॉपुलेशन। सो गाइस थैंक यू सो मच, मैं आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ आया होगा मेरा, और इसके बाद और लेक्चर डालूंगा आपको, मैं पूरा एग्ज़ाम की तैयारी करा के ही जाऊँगा यहाँ से। थैंक यू सो मच।